आज मैं आपके साथ इडली डोसा बैटर की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, वो वाली रेसिपी जो मेरे घर पे मैं हमेशा बनाती हूँ। वैसे तो मार्केट में इडली डोसा बैटर बहुत ही आराम से मिल जाता है, पर घर पे बनाए और पीसे हुए इडली डोसा बैटर की बात ही कुछ और होती है। एक्चुअली घर पे पीसा हुआ जो इडली डोसा बैटर होता है वो बहुत लंबे टाइम तक आप स्टोर कर सकते हैं। फ्रिज में तो इडली डोसा बैटर को आप आराम से 7 दिन तक स्टोर कर सकते हैं, और फ्रोजन सेक्शन में रखेंगे तो कम से कम 2 महीने तक आप उसका यूज कर सकते हैं। इडली डोसा बैटर के लिए मेजरमेंट बहुत ही ज़्यादा सिंपल होता है। कोई भी आप एक कटोरी या ऐसा मेजरिंग कप ले लीजिए, चाहे 1 कप का मेजरिंग कप, आधा कप का मेजरिंग कप, या तो फिर घर की कोई भी कटोरी ले लीजिए, और फिर उस हिसाब से ही हम सारे इंग्रेडिएंट लेंगे। मैंने यहाँ पे ये उड़द की दाल ली हुई है, और आज ये सारा जो मेजरमेंट है ये मैं हाफ कटोरी का जो मेजरिंग कप आता है उससे ले रही हूँ। ये वाला मेजरिंग कप से जो भी आप मेजर करके लेंगे वो वाले बैटर से आप एक फैमिली के लिए परफेक्ट इडली या डोसा बना सकते हैं। अब ये हमने 1 कप उड़द दाल ली है, तो उसके सामने हमें 3 कप राइस चाहिए, मतलब 3 गुना राइस लेना है। तो अभी ये मेरे पास छोटे वाले राइस है, आप कोई भी राइस का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर इडली राइस मिलते हैं तो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसमें बासमती राइस की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अब यही कप के मेजर से मैं ये 3 कप राइस ले लूँगी। ये जो आज मैंने छोटे वाले राइस लिए हैं ये सोना मसूरी राइस लिए हैं। अब जिस मेजरिंग कप से या कटोरी से आपने दाल और चावल लिए हैं उससे आधा मेजरिंग कप से मुझे पोहा लेना है। ये नॉर्मल वाले ही पोहा है जो आप रेगुलर पोहा बनाते हैं, कांदा पोहा बनाते हैं, वही वाले पोहा है। इसको भी मैं 1 कप में ले लूँगी, और मैंने यहाँ पे ली हुई है 1½ टीस्पून मेथी दाना। अब ये सारी चीज़ों को मुझे अच्छे से धो के भिगाना है। आप चाहो तो दाल के अंदर ये मेथी दाना ऐड करके दोनों को साथ में भिगा सकते हो, और अगर आप इसको कम से कम 5 से 6 घंटा भिगाएंगे तो पीसने में बहुत ही आसानी रहेगी। पोहा को 1 घंटे पहले भिगाएंगे तो चलेगा। अब आप देख सकते हैं कि 5-6 घंटे के बाद उड़द दाल और मेथी जो मैंने साथ में भिगाई थी वो बहुत अच्छे से भीग चुकी है, और ये राइस भी भीग चुके हैं, और ये पोहा को मैंने 1 घंटे पहले ही भिगाया था। अब बारी आती है दाल चावल को पीसने की। अभी अगर आपके पास वो स्टोन वाला ग्राइंडर है तो बहुत ही अच्छा है, इतना अच्छा स्मूथ बैटर मिनटों में ही तैयार हो जाता है, पर हर किसी के घर में वो होता नहीं है, इंक्लूडिंग मेरे घर में। तो मैं हमेशा ये बैटर मिक्सी जार में ही पीसती हूँ। तो मैं आपको उसकी टेक्निक बताती हूँ, क्योंकि हमारे पास वो हैवी मोटर वाले मिक्सचर होते नहीं है घर पे। तो ये वाले मिक्सचर में मैं कैसे पीसती हूँ वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले जो ट्रिक है कि जार को हमें पूरा नहीं भरना है, कि ये जितने भी दाल चावल हैं वो एक साथ नहीं भरने हैं, हम थोड़ा थोड़ा ही डालेंगे। दाल हमने थोड़ी ही ली थी तो मैं सारी दाल एक साथ ही पीस लूंगी, और चावल के कंपेयर में दाल थोड़ी सी सॉफ्ट होती है तो आसानी से पीस जाएगी। और दाल के साथ ही मैं पोहा भी ऐड कर देती हूँ। अभी हम बहुत सारा पानी नहीं ऐड करेंगे, जितनी ज़रूरत होगी उस हिसाब से पानी ऐड करेंगे। और अगर आपका मिक्सचर जार बहुत हीट पकड़ लेता है तो आप आराम से रुक रुक के भी ये बैटर को पीस सकते हैं। थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा पर बैटर पक्का अच्छा बनेगा। मैं थोड़ा सा पानी ऐड कर देती हूँ। ये देखिए दाल तो बहुत ही अच्छी स्मूथ पीस चुकी है। इसको हम निकाल लेते हैं एक कटोरे में। सबसे ज्यादा मुश्किल चावल को पीसने में ही होती है, तो आप यही टाइम पे मिक्सर अगर गर्म होता है तो उसको बंद करके थोड़ी देर रुक के फिर शुरू करें। और चावल एक साथ ही पीसने की कोशिश ना करें दाल के जैसा, थोड़ा थोड़ा आप ऐड करें और फिर पीसें। ये एक बार के चावल तो पीस चुके हैं। मैंने जितनी क्वांटिटी के चावल लिए हैं वो मैं 3 बार थोड़ा थोड़ा करके पीस लूँगी। ये लीजिए, अब चावल भी पीस के रेडी है। अब देखिए ये बैटर तो बहुत ही अच्छे से पीस चुका है। हाँ, थोड़ी देर ज़रूर लगी है,
और बहुत ही अच्छे से पिस चुका है। इसको मैं मिक्स कर लेती हूँ। अब ये जो बैटर बना है इसको मुझे फर्मेंट करने के लिए छोड़ना है, पर उससे पहले मैं इसमें ऐड कर देती हूँ 1 टेबलस्पून जितनी शक्कर और मिक्स कर देते हैं। और अब बारी आती है ये बैटर को फर्मेंट करने की, क्योंकि इडली डोसा बैटर जो होता है उसमें नेचुरल फर्मेंटेशन हो तो वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो ये बैटर को मैं ऐसे प्लेट ढक के आराम से छोड़ दूंगी 12 घंटे के लिए। अगर आप शाम को बना रहे हो तो पूरी रात इसको कहीं पे भी किचन में आप छोड़ दीजिए और सुबह आप देखेंगे तो बहुत ही अच्छा फर्मेंट हो चुका होगा। ये देखिए, ये अभी पीसा हुआ बैटर है और 12 घंटे के बाद ये बैटर इतने अच्छे से फर्मेंट हो जाता है। आप साइज का डिफरेंस भी देख सकते हैं और मैं आपको बताती हूँ कि ये देखिए कितने अच्छे से ये बैटर फर्मेंट हो चुका है। ये प्योरली नेचुरल फर्मेंटेशन है। तो लीजिए, ये हमारा इडली डोसा बैटर तो रेडी है। और मैं एक बात कहना चाहूँगी कि ये वाला जो बैटर है ये बहुत ही ज़्यादा वर्सेटाइल होता है। आप इसमें से इडली, डोसा, उत्तपा, अप्पे कुछ भी बना सकते हैं। ये बैटर में सॉल्ट हम तभी डालेंगे जब बैटर फर्मेंट हो जाएगा।